अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑटोमेटा के कोर्स में हम प्रैक्टिस कर रहे थे एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एग्जांपल ली थी, उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन हमारी ये थी ए और बी लीन क्लियर followed by A, that mean any strings defined over alphabet A, B which are ending with A, हर वो स्ट्रिंग जिसके एंड पर A मौजूद है वो एक्सेप्टेबल है उस लैंग्वेज में। रेगुलर एक्सप्रेशन ये गया। प्रीवियस लेक्चर में हमने थॉमसन कंस्ट्रक्शन से उसकी एक एनएफए बिल्ड की थी जिसमें एप्सिलॉन ट्रांजिशंस भी हमें नजर आ रही हैं। 1 से एप्सिलॉन ट्रांजिशन 2 पर ले जा रही है, 4 पर ले जा रही है और 6 पर लेकर जा रही है। और स्टेट 6 से एप्सिलॉन ट्रांजिशन हमें अगेन 1 पर भी लेकर आ रही है। तो ये ए और बी होल स्टेरी को रिप्रेजेंट करने के लिए इतना लूप था हमारे पास। आइदर वी कैन सिलेक्ट ए और वी कैन सिलेक्ट बी एंड दिस प्रोसेस कैन बी सिलेक्टेड मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि हम एप्सिलॉन ट्रांजिशन से वापस आ रहे हैं और फिर वही काम कर रहे हैं। This selection, either A और B की selection can be done multiple times, और null भी हो सकती है कि हम एक मरतबा भी ना करें, क्योंकि लीन क्लियर का मतलब था, हिस्टेरी का मतलब था कि ये नल भी हो सकता है, हम इसमें से कोई ट्रांजिशन ना लें। तो अगर 1 से 6 पर डायरेक्टली हम जंप कर जाते हैं तो दैट मीन कि वो नल भी हो सकता है। और 6 के बाद 7 पर जाने के लिए जरूरी है कि ए की ट्रांजिशन हो एंडिंग विद ए। हमने ये एनएफए डेवलप की थी थॉमसन कंस्ट्रक्शन से, और एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करने के लिए हम दो फंक्शन यूज कर रहे थे। एक को हमने एप्सिलॉन क्लियर कहा था और दूसरे को गो टू कहा था। अगर कोई स्टूडेंट उसे फेमिलियर नहीं है तो वो इन लेक्चर से प्रीवियस 2 लेक्चर्स को चेक कर सकता है। उन लेक्चर्स को स्टडी करें तो आप कवर अप कर लेंगे। ओके, हम उन्हीं फंक्शंस को यूज करके इस एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने कहा था कि हम डीएफए के लिए ट्रांजिशन टेबल बनाना शुरू करेंगे। ये डीएफए के लिए ट्रांजिशन टेबल हमारा हो गया, जिसमें अल्फाबेट में 2 लेटर्स हैं हमारे पास, लेटर ए एंड लेटर बी। और यहां पर हमारे पास स्टेट्स हो जाएंगी। हम डिफरेंस के लिए डीएफए की पहली स्टेट को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और हमने कहा था कि एनएफए की इनिशियल स्टेट डीएफए की इनिशियल स्टेट में यूज होगी, लेकिन उसका यहां पर जो भी हम स्टेट लिखेंगे वो एप्सिलॉन क्लियर के बाद लिखेंगे। अब एनएफए की इनिशियल स्टेट हमारे पास 1 है। यहां रफ काम साथ साथ करते हैं। तो एनएफए की इनिशियल स्टेट हमारे पास जो मौजूद है दैट इज 1। इस 1 का एप्सिलॉन क्लियर हमने लेना है। यूं लिख लेते हैं, ई क्लियर एप्सिलॉन क्लियर ऑफ स्टेट 1. Now you have to observe from NFA कि स्टेट 1 से एप्सिलॉन ट्रांजिशंस हमें कहां कौन कौन सी स्टेट पर ले जा रही हैं। लेकिन उस फंक्शन में हमने कहा था कि जिस स्टेट से एप्सिलॉन क्लियर कर रहे हैं वो स्टेट इटसेल्फ लाजमी रिटर्न में आती है। एप्सिलॉन का मतलब है नथिंग, कोई इनपुट स्ट्रिंग नहीं हुई। अगर कोई इनपुट स्ट्रिंग नहीं हुई तो स्टेट 1 पर तो हम रह सकते हैं। ये पहली बात हो गई।
फिर हमने 1 को ऑब्जर्व किया तो एप्सिलॉन हमें ले जा रहा है स्टेट 2 पर भी, ओके। 1 से एप्सिलॉन की मदद से स्टेट 4 भी मिल रही है, ओके। और 1 से एप्सिलॉन की मदद से स्टेट 7 भी मिल रही है, ओके। तो ये 4 स्टेट एप्सिलॉन क्लियर ऑफ 1 से हमारे पास आई, 1, 2, 4 एंड 7। 1 हमारी इनिशियल स्टेट थी। स्टेट 1 का एप्सिलॉन क्लियर लिया तो स्टेट्स बन गई 1, 2, 4, 7। ये 1, 2 एनएफए की स्टेट्स 1, 2, 4, 7, 1, 2, 4 ओ सॉरी 6 6 1 से एप्सिलॉन 6 पर ले जा रहा है, 1, 2, 4, 6। एनएफए की ये तमाम स्टेट्स डीएफए में एज ए स्टार्टिंग स्टेट हब हमारी हो गई। इसको हमने रिप्रेजेंट किया डीएफए की स्टेट ए से, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, ये एक काम हमारा मुकम्मल हो गया, स्टेट ए हमारी बन गई। अब हम चेक करना चाहते हैं कि डीएफए में ऑन रीडिंग लेटर ए, इस स्टेट से हम कौन सी नई स्टेट पर जंप करेंगे। इस स्टेट में हमारे पास है 1, 2, 4, 6 एनएफए का, उन सबको चेक करना है। एक्चुअली हम फंक्शन यूज कर रहे हैं गो टू फ्रॉम डीएफए की स्टेट दिस एंड लेटर दिस, लेकिन जब आपने स्टेट ये वाली कंसीडर करनी है तो आपने एनएफए की इन तमाम स्टेट्स को चेक करना है। अब चेक करें क्या एनएफए की स्टेट 1 से ए वाली कोई ट्रांजिशन है, नथिंग। क्या एनएफए की स्टेट 2 से ए वाली कोई ट्रांजिशन है, स्मॉल लेटर ए वाली, जी हाँ, वो हमें 3 पर ले जा रही है, तो आंसर मिला 3, गो टू का आंसर मिला 3। क्या एनएफए की स्टेट नंबर 4 से, एनएफए की स्टेट नंबर 4 से लेटर ए वाली ट्रांजिशन कोई नजर आ रही, नो। क्या एनएफए की स्टेट नंबर 6 से ए वाली ट्रांजिशन मिल रही है, जी हाँ, ए वाली ट्रांजिशन हमें स्टेट 7 पर ले जा रही है, तो 7। दैट मीन सेट ए में एनएफए की जो जो स्टेट्स थी उन पर अगर गो टू लेटर ए से करें तो या तो हम स्टेट 3 पर जंप कर जाएंगे या हम स्टेट 7 पर भी जा सकते हैं। तो हमें रिटर्न में ये 2 स्टेट मिली गो टू के फंक्शन की। लेकिन यहां गो टू के फंक्शन का डायरेक्टली आंसर नहीं लिखते, यहां पर इस ब्लॉक में फिल करने से पहले हमें इस आंसर का एप्सिलॉन क्लियर चेक करना है। तो व्हाट इज एप्सिलॉन क्लियर ऑफ स्टेट्स 3, 7, ये हमें चेक करना है। 3 और 7 का एप्सिलॉन क्लियर हमारे पास क्या है। पहले 3 का चेक करेंगे, और मैंने बताया था, बार बार ये रिपीट हो रहा है कि 3 के एप्सिलॉन क्लियर में 3 इटसेल्फ लाजमी शामिल हो जाएगा। तो 3 इटसेल्फ लाजमी शामिल है, ओके। 3 से एप्सिलॉन की मदद से कहां पे जंप हो सकता है, 6 पर हो सकता है, ओके। और चूंकि एप्सिलॉन का मतलब है नथिंग, विदाउट रीडिंग एनी इनपुट स्ट्रिंग 3 से 6 पर हो सकता हूं, और 6 से चूंकि एप्सिलॉन मुझे ले जा रहा है 1 पर, तो 1 भी इसमें शामिल है, और 1 हमें ले जा रहा है 2 पर भी और 4 पर भी, तो 2 भी इसमें शामिल है और 4 भी इसमें शामिल है। दोबारा 3 इटसेल्फ था एप्सिलॉन क्लियर में, 3 से एप्सिलॉन क्लियर हमें ले जा रहा है 6 पर, हमने 6 लिख दिया। 6 हमें ले जा रहा है 1 पर, 1 राइट डाउन कर लिया। 1 हमें ले जा रहा है 2 पर, 4 पर, 2 और 4 लिख लिया। 1 हमें ले जा रहा है 6 पर, लेकिन वो सेट में ऑलरेडी मौजूद है,
तो ये सेट हो गया। इस सेट को अगर सीक्वेंस में स्टेट, सॉरी अभी 7 को भी चेक करना है, अभी हमने 7 को भी चेक करना है। 7 का एप्सिलॉन को लिया, एक तो इटसेल्फ वो 7 होगा। अब 7 से एप्सिलॉन ट्रांजिशन कोई और वो नहीं है, तो 7 इटसेल्फ बस हो गया। इस सेट को सीक्वेंस में लिख लेते हैं, तो ये सेट हो गया हमारा 1 2 3 4 6 एंड 7। स्टेट 1 2 3 4 6 एंड 7। चूंकि ये पहले सेट से डिफरेंट सेट बना है, तो इस सेट को नाम दे देता हूं बी। अब हमारे पास ये बन गया कि गो टू फ्रॉम स्टेट ए, गो टू फ्रॉम स्टेट ए विद लेटर ए। हम कहां पर जा सकते हैं? स्टेट 3 और 7 पर, और 3 और 7 के एप्सिलॉन कोलियर से ये तमाम स्टेट्स हैं एनएफए की हमारे सामने आ गई। इन सारी स्टेट्स के सेट को एक नया नाम दे दिया हमने, वो नाम हो गया बी। यहां पर ए हमारी इनिशियल स्टेट थी, एक नई स्टेट हमारे पास आ गई बी। नेक्स्ट स्टेप हमने फाइंड आउट करना है, गो टू फ्रॉम स्टेट ए विद लेटर बी। फ्रॉम स्टेट ए विद लेटर बी, गो टू का आंसर क्या है? स्टेट ए में कौन कौन सी स्टेट्स थी एनएफए की? 1 से बी वाली ट्रांजिशन कोई नहीं, 2 से बी वाली ट्रांजिशन कोई नहीं, 4 से बी वाली ट्रांजिशन जी हां 5 पर लेके जा रही है 5। 6 से बी वाली कोई ट्रांजिशन नहीं, तो जवाब मिला हमें 5। अब 5 का एप्सिलॉन कुलियर, 5 का एप्सिलॉन कुलियर चेक करना है। एप्सिलॉन कुलियर ऑफ स्टेट 5, एक तो वो इट सेल्फ होगा, 5 इट सेल्फ। एनएफए को चेक करें, 5 से एप्सिलॉन की मदद से 6 पर जा सकता हूं, फिर 6 से एप्सिलॉन की मदद से 1 पर हो सकता हूं, फिर 1 से एप्सिलॉन की मदद से 2 या 4 पर भी हो सकता हूं, और 1 से एप्सिलॉन की मदद से 6 पर भी हो सकता हूं, लेकिन 6 ऑलरेडी इसमें मौजूद है। तो ये सेट हमारे पास हो गया 5 6 1 2 4। अगर सीक्वेंस में मैं इसको राइट डाउन कर लूं, 1 2 4 5 एंड 6, ये पहले दो सेट से अगेन डिफरेंस है, तो यहां पर सी इसको नाम दे दिया। अब हमारे पास आंसर ये बना कि गो टू फ्रॉम स्टेट ए रीडिंग लेटर बी, हम 5 पर जंप कर सकते हैं, और 5 के एप्सिलॉन कोलियर ने जो स्टेट हमें दी, उस सेट ऑफ स्टेट्स को हमने डीएफए में सी से रिप्रेजेंट कर लिया। दो स्टेट्स हमारे पास और हो गई, बी एंड सी। तो यहां पर दोनों स्टेट्स का बी एंड सी के लिए ब्लॉक हम बना लेंगे। जब तक नई स्टेट्स आती जाएं, वो इस साइड पर ऐड होती जाएंगी। नो वी हैव टू चेक कि स्टेट बी से रीडिंग ए हम कौन सी स्टेट पर जंप करेंगे। दैट मीन गो टू स्टेट बी विद रीडिंग ए, ये हमने फाइंड आउट करना है। स्टेट बी में
डीएफए की स्टेट बी जिसको कहा था उसमें एनएफए की स्टेट्स 1 2 3 4 6 एंड 7 शामिल थी। तो एनएफए को चेक करें, क्या 1 से ए वाली कोई ट्रांजिशन नहीं, 2 से ए वाली ट्रांजिशन जी हां 3 पर जा सकते हैं, स्टेट 3 से ए वाली ट्रांजिशन नहीं, स्टेट 4 से ए वाली ट्रांजिशन भी नहीं है, स्टेट 6 से ए वाली ट्रांजिशन है 7 पर जा सकते हैं, स्टेट 7 से तो कोई ट्रांजिशन ही एनएफए में नहीं थी। तो जवाब आया गो टू का जवाब मेरे पास आ गया 3 एंड 7। और 3 एंड 7 का जब हमने एप्सिलॉन क्लियर लिया था तो जो सेट बना था 3 एंड 7 के एप्सिलॉन क्लियर से जो सेट बना था उसको हमने क्या कहा था बी। वो सारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, इसके एप्सिलॉन क्लियर का जवाब हमारे पास डायरेक्टली आ रहा है। एप्सिलॉन क्लियर ऑफ 3 एंड 7 इसका जवाब ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, यहां ऊपर हमने इसको बी कहा था। तो अब हमारे पास ये बन गया कि स्टेट बी से रीडिंग ए हम बी पर ही जंप करेंगे, सेम पर रहेंगे, तो यहां बी राइट डाउन कर दिया। गो टू फ्रॉम स्टेट बी विद लेटर रीडिंग बी। अगेन एनएफए और बी की स्टेट्स को जहन में रखते हुए आपने देखना है कि बी लेटर बी वाली ट्रांजिशन कहां पर है, 1 से या 2 से या 3 से। 1 से 2 से 3 से बी वाली ट्रांजिशन कोई नहीं, लेकिन 4 नंबर स्टेट से बी वाली ट्रांजिशन है जो हमें 5 पर ले जा रही है, तो यहां पर हम 5 मेंशन कर दें। फिर स्टेट नंबर 6 और 7 से भी बी वाली ट्रांजिशन डायरेक्टली कोई नहीं है, तो गो टू का जवाब हमारे पास आ गया 5। और यहां पे आप चेक कर सकते हैं कि 5 का एप्सिलॉन क्लियर जब हमने लिया था तो कौन सी स्टेट बनी थी, सी। तो डायरेक्टली मैं इसको यहां पर सी मेंशन कर लेता हूं। तो अब ये हमारे पास बन गया कि फ्रॉम स्टेट बी रीडिंग लेटर बी वी विल गो टू स्टेट सी। ओके, नेक्स्ट वन प्रोसीजर रफ काम यहां पे कर लेते हैं। गो टू फ्रॉम स्टेट सी रीडिंग लेटर ए। स्टेट सी में डीएफए की स्टेट सी जिससे बनी थी उसमें एनएफए की स्टेट 1 2 4 5 6 थी, 1 2 4 5 6। 1 से ए वाली ट्रांजिशन नहीं है, 2 से ए वाली ट्रांजिशन है, वो हमें 3 पर ले जा रही है। फोर से ए वाली ट्रांजिशन कोई नहीं है। फिर था हमारे पास नेक्स्ट 5 से भी नहीं है। नेक्स्ट था हमारे पास यहां पर 6, तो 6 से ए वाली ट्रांजिशन हमें 7 पर ले जा रही है। 3 एंड 7 गो टू का जवाब आया। और 3 एंड 7 का एप्सिलॉन क्लियर हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, बी से। तो दैट मीन कि ये आफ्टर सम टाइम आफ्टर क्लियर आफ्टर टेकिंग एप्सिलॉन क्लियर ऑफ 3 एंड 7 वही सेट बनेगा जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहां पर हम बी मेंशन कर देते हैं। अगेन गो टू फ्रॉम स्टेट सी विद लेटर बी रीडिंग लेटर बी, ये वाला ब्लॉक फिल करने जा रहे हैं। सी में हमारे पास 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6,
1 से बी वाली ट्रांजिशन नहीं है, 2 से बी वाली ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन 4 से बी वाली ट्रांजिशन है, 5 पर ले जा रही है, तो आंसर मिला 5। 5 से बी वाली ट्रांजिशन कोई नहीं है, लेकिन 6 से बी वाली ट्रांजिशन है, वो हमें 7 पर जंप करवा रही है। सॉरी, बी वाली नहीं है, बी वाली नहीं है, 6 से बी वाली ट्रांजिशन नहीं है, तो सिर्फ जवाब मिला हमारे पास 5। और 5 के एप्सिलॉन कोलियर को किससे रिप्रेजेंट किया था हमने? लेटर सी से, या कह लें स्टेट सी से, तो ये स्टेट सी होगी। इस ट्रांजिशन टेबल में अब कोई नई स्टेट नहीं हमें मिली, अगर मिलती तो वो भी हम यहां मेंशन करते और उसके ट्रांजिशंस भी फाइंड आउट करते। अब चेक करना है कि स्टेट 7 जो कि हमारी फाइनल स्टेट थी, वो किस सेट में मौजूद है। वो ए में नहीं मौजूद, लेकिन बी में मौजूद है, तो दैट मीन बी जो है ये हमारी फाइनल स्टेट होगी। सी को चेक करते हैं, सी में भी 7 नहीं है, तो 3 ही स्टेट थी, ए, बी और सी। ए में भी 7 नहीं है, सी में भी 7 नहीं है, लेकिन बी में 7 है, तो बी हमारी जो है वो फाइनल स्टेट होगी डीएफए की। तो यहां से इस ट्रांजिशन टेबल से अब हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं, डीएफए बनाते हैं। इनिशियल स्टेट ए, रीडिंग लेटर ए, वी विल गो टू स्टेट बी जो कि हमारी फाइनल स्टेट है। Read from state A, reading letter B, go to state C. From state B, reading letter A, B पर ही होंगे। From state B, reading letter B, state C पर। From state C, reading A, go to B. From state C, reading B, C पर ही रहेंगे। ओके, ये हमारी ट्रांजिशन डायग्राम डीएफए बन गई। एनएफए और डीएफए में जो डिफरेंस हमने रीड किए थे, उनमें से एक डिफरेंस ये था कि एनएफए में एप्सिलॉन ट्रांजिशंस हो सकती हैं, तो जो एनएफए यहां पर गिवन है उसमें जो बहुत सारी एप्सिलॉन ट्रांजिशंस हैं, लेकिन डीएफए में हमारे पास कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं है। और दूसरी बात हमने ये कही थी कि एक स्टेट से एक इनपुट लेटर के लिए डेस्टिनेशन स्टेट एक ही होगी। स्टेट ए से ए के लिए बी पर सिर्फ जा रहे हैं और कोई स्टेट नहीं। रीडिंग बी सी पर जा रहे हैं, फ्रॉम बी रीडिंग ए इसी पर है, रीडिंग बी स्टेट सी पर जा रहे हैं, फ्रॉम सी रीडिंग ए बी पर जा रहे हैं, रीडिंग बी इसी पर है। ये डीएफए बन गई। मे बी कोई स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन हो कि जब इसी रेगुलर एक्सप्रेशन की डीएफए हमने स्लाइड्स में देखी थी, उसमें 2 स्टेट थी, फिर इस लेक्चर से प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एनएफए बनाई थी और उसे डीएफए कंस्ट्रक्ट की थी, उसमें भी 2 ही स्टेट थी। लेकिन जो ये वाली एनएफए बनी है, इस एनएफए से जब डीएफए बनाई तो 3 स्टेट हो गई है डीएफए, लेकिन ये 3 स्टेट हो गई हैं। इससे पहले जो डीएफए हमारे पास बनी थी, अगर याद नहीं तो यहां पर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। स्टेट ए, रीडिंग लेटर बी, हम इसी लूप पर थे। रीडिंग लेटर ए
हम फाइनल स्टेट बी पर आ गए थे। इस पर रीडिंग लेटर ए यहीं पर थे, लेकिन रीडिंग लेटर बी हम वापस जंप कर जाते थे। यही डीएफए दिखाई गई थी स्लाइड्स में, और यही डीएफए हमारी प्रीवियस एग्जांपल जो एनएफए की बनाई थी वहां से जब डीएफए कन्वर्ट की थी यही बनी थी, 2 स्टेट थी। इस एनएफए से रेगुलर एक्सप्रेशन सेम है। इस एनएफए से जब डीएफए बनाई है तो वो 3 स्टेट पर मुश्तमिल है। एक तो याद रखिए, किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज्यादा रेगुलर एक्सप्रेशंस हो सकती हैं जिनको हम इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस कहते हैं, और किसी लैंग्वेज को ज़ाहिर करने के लिए एक से ज्यादा डीएफए भी हो सकती हैं, या यूं कह लें कि किसी एक रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक से ज्यादा डीएफए हो सकती हैं। तो ये अब डिफरेंट डीएफए आपके सामने एग्जांपल में आ गई। एक ये वाली जिसमें स्टेट 3 बनी है और ये स्टेट 2 बनी है। होएवर हमारे पास मजीद मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं कि इस डीएफए को मिनिमाइज किया जाए। जब हम इस डीएफए को मिनिमाइज करेंगे तो सेम यही आंसर हमारे पास बनेगा। इसलिए इस पर आपने स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना कि ये डीएफए की 3 स्टेट हैं और ये 2 स्टेट हैं, तो क्या ये डिफरेंट चीज है? ये डिफरेंट नहीं है, डीएफए दोनों ठीक हैं। इस डीएफए को मिनिमाइज करने की जरूरत है। जब इसको मिनिमाइज करेंगे तो यही बनेगी। अगर आप फील करते हैं तो मैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में डीएफए को मिनिमाइज कैसे किया जाता है वो भी आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये भी काफी है कि अगर ये डीएफए भी आप बना लेते हैं वो भी ठीक है, और अगर ये डीएफए आप बना लेते हैं वो भी ठीक है। ये डीएफए हमारी गलत नहीं है। डीएफए गलत तब होगी जो डीएफए के 2 बेसिक रूल्स हमने पढ़े थे एनएफए और डीएफए के डिफरेंस के दौरान, उनमें से कोई सी रूल की वायलेशन हो रही हो, फिर हम कहेंगे वो डीएफए गलत है, वरना हम डीएफए को गलत नहीं कहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।